All right. So Krishna, what is respiration? Do you know what is respiration? Respiration is the biochemical process in which food is अरे कम से कम याद तो कर लेना. oxidizes. अच्छा, तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बायो मींस लिविंग सिस्टम और केमिकल मीन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. Yes. तो क्या केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है? हम खाना खाते हैं, उसमें से प्रोटीन्स हमारी मसल्स बनाती है. प्रोटीन क्या बनाती है? स्ट्रक्चर्स भी प्रोटीन बनाती है. आईज हमारी प्रोटीन से बनी है. हर चीजें एंजाइम्स हार्मोन्स ये सब प्रोटीन से बनी है. ठीक है. फैट्स हमारे हार्मोन्स बनाता है. फैट्स क्या बनाता है? हार्मोन्स. बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन फैट से बनते हैं, फैट की हेल्प से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से बनते हैं. पर तीसरी चीज, पर इतना भी कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता. ठीक है. और अच्छा, थर्ड हम अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमें डे टू डे लाइफ की एनर्जी देता है. डे टू डे लाइफ माने जो तुम मजदूरी करते हो, घर जाते हो और बैग उठा के स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आते हो, है ना. ये क्या है? मजदूरी है. तुम कुछ करते तो नहीं, दिमाग का काम करते हो. वहाँ स्कूल में जाके क्या करते हो? बस बैग उठा के जाते हो, बैग उठा के वापस आ जाते हो. तो डे टू डे लाइफ के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रोटी से मिलती है. किससे मिलती है? रोटी. और रोटी में होते हैं कार्बोहाइड्रेट. क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट. तो क्या प्रोटीन का, यूजुअली प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है? नहीं. फैट का होता है? नहीं. कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन होता है. किसका? कार्बोहाइड्रेट. तो रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज इन्वॉल्व होते हैं. कौन इन्वॉल्व होता है? ग्लूकोज. जब तुम खाना ना खाओ, तुम सोचो अब तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मुझे पतला होना है. ठीक है. तो मैं रोटी छोड़ दूं. अब तुम्हारी बॉडी क्या लगेगी? ग्लूकोज तो आ ही नहीं रहा. क्या करे? वो फैट को यूज कर लेगी. किसको यूज कर लेगी? फैट. तो तुम पतले होने लग जाओगे. इसको डाइटिंग बोलोगे. इसको क्या बोलोगे? डाइटिंग. तो रेस्पिरेशन वैसे किसका होता है? ग्लूकोज का. किसका? ग्लूकोज. ठीक है. पर जब हम बात करें ग्लूकोज एनर्जी सोर्स नहीं बचा तो किस पे शिफ्ट होती है बॉडी? फैट्स. ठीक है. अब तुमने सोचा कि मैं घी तेल भी खाना बंद कर दूंगा, मैं और पतला होऊंगा, तो क्या होगा? मसल्स में से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाएगा. क्या निकलना शुरू हो जाएगा? प्रोटीन. तो तुम्हारी जो मसल्स है वो भी वेस्ट होने लग जाएंगी. तो ऐसा नहीं करना. डे टू डे लाइफ को रोटी जरूर खानी है. ठीक है. और ऐसे फालतू में ज्यादा डाइटिंग में नहीं जाना. ठीक है. और खाते पीते घर के लोग हो तो खाते पीते रहेंगे. ठीक है. तो C6H12O6. What is the primary substrate for respiration? Glucose. Primary मतलब जो बॉडी यूज करना चाहती है रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है? ग्लूकोज. याद रहेगा. लिख लेना कहीं का लिखना चाहो तो यहाँ पे तुम तो ये 2 दिन में ही भूल जाओगे. Which is the primary substrate for respiration? Glucose. बस कल परसों पूछूंगा तो कुछ जवाब नहीं आएगा. जो लिखना है नहीं तुम्हें. अच्छा, 6O2 plus gives CO2 plus H2O. 6O2. Yes. सर एनर्जी 6 लिखना है. हाँ. अच्छा, 6 लिख दिया मैंने तो यहाँ पे 6CO2 और 6H2O भी लिख देते हैं. ठीक है. अच्छा, पॉइंट इज दिस, हर एक काम को मैं रिकॉर्डिंग कौन करता अच्छा नहीं तो दोबारा पकाऊंगा. तो हम क्या बात कर रहे थे कि हर एक चीज से एनर्जी निकालनी है. किसी चीज से एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? उसको तोड़ के. कैसे? तोड़ के. तो ग्लूकोज बहुत बड़ा है, उससे एनर्जी निकालनी है. उसके अंदर एनर्जी है ग्लूकोज के अंदर, तो हमें उसे तोड़ना पड़ेगा. और हमें पता है उसके अंदर कितने कार्बन है? 6. कितने? 6 कार्बन को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है. जब हम तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी. उसको तोड़ने को बोलते हैं रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ एटी. हाँ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस in which food is broken down or oxidized to release in which food is broken down to release energy in the form of ATP. Very good, Krishna. Biochemical process in which food is used to is broken down. Very good. Is broken down. oxidized. सर मुझे याद है. Broken down to release energy
बड़ी एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ, अभी हम जानेंगे ये क्या होता है, एटीपी पे अभी हम आएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, हम कह रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करें कि जैसे मैं ये नहीं कह रहा, ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रीदिंग मुझे पता है कि फिशेस गिल से करती हैं, है ना, और ह्यूमंस हैव लंग्स, एनिमल्स हैव लंग्स, है ना, बर्ड्स आल्सो हैव लंग्स, ठीक है। इसका फोन ले लो जरा, साची फोन भी है, ऊपर क्या है नीचे क्या है, कॉपी है, कोई स्कूल का होमवर्क तो नहीं चल रहा, चलो ऊपर रखो कॉपी। हाँ, अब क्या बात कर रहे थे हम, रेस्पिरेशन में देयर आर डिफरेंट वेज। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम यूज pathway that are not involved in oxidation, so ये that does not use oxygen। तो एक कहानी सुनाता हूँ कि जब अर्थ ब्रांड न्यू आई थी, मतलब जब अर्थ नई नई आई थी दुनिया पे, पानी है उस पे। तो एक तो उस पे पानी था, पर उसके पास ऑक्सीजन भी नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं था तो हमें तो पता है सब चीजों को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अर्थ के पास ऑक्सीजन नहीं था तो क्या उस पे लाइफ आ पाएगी? आ पाई। कैसे आ? पानी से। वो कुछ और देख लेंगे। पानी से भी तो ऑक्सीजन आता है। पानी से ऑक्सीजन नहीं आता, नहीं तो कोरोना में इतने लोग ही नहीं मरते। पानी पानी एवरीवेयर, नॉट ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, पानी से ऑक्सीजन निकल सकता है और उसमें बहुत बिजली लगेगी। क्या लगेगी? बिजली बहुत महंगी है और लाइफ बहुत सस्ती है, इसलिए हमने लोगों को मरने दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस में बहुत एनर्जी लगती है। क्या लगेगी? एनर्जी। तो पानी तो बहुत था और उससे ऑक्सीजन निकाल पाए क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास कितनी कमी हो गई थी, है ना। तो पॉइंट इज दिस, यस वाटर हैज ऑक्सीजन बट दिस ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड इजीली, आसानी से नहीं निकलती। अब पानी है पर लाइफ ने आना है पर ऑक्सीजन नहीं है, तो अर्थ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, लाइफ को कैसे? हाँ, बैक्टीरिया आए तो क्या वो ऑक्सीजन यूज नहीं करते ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए? नहीं करते। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे, कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया ही पहले आए थे और वही बाद में जाएंगे। वो बैक्टीरिया जो थे उनको एक और ट्रिक आती थी, उन्हें बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं, बिजली से खाना बनाना, बिना सन के खाना बनाना। एक ट्रिक और आती थी उन्हें, खाने को तोड़ना विदाउट ऑक्सीजन, खाने को तोड़ना विदाउट ऑक्सीजन। तो पानी की सतह के ऊपर जो बैक्टीरिया थे जो क्या कर रहे थे, अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन से जिंदा रह पाए, ठीक है। फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया पानी से, ठीक है। पानी से नहीं रिलीज किया, जब उनका फोटोसिंथेसिस से, जब उन बैक्टीरिया ने क्या सीख लिया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ अंश, है ना, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड का साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी थी, मीथेन था और भी दो चार चीजें थी, इनऑर्गेनिक चीजें थी। सर फिर पीरियोडिक टेबल इतनी कैसे बन गई? ये असली कहानी बता रहा हूँ, असली बता के क्या करूँ। तो असली कहानी है ये। और तब CO2 था, मीथेन था और H2S जैसी कुछ गैसेस थी, पर O2 का लेवल बहुत कम था। अब पीरियोडिक टेबल इतनी बड़ी क्या फिर? सर फिर अब कैसे बढ़ गया O2 का लेवल? वही तो बता। हाँ बोलो पानी शर्मा। को तोड़ दिया। अच्छा, मतलब अगर ये एक्चुअल में रियल है तो जो पानी बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो उसमें उसके बाद तो अर्थ बर्निंग कंडीशन में थी ना, एंड अगर ऑक्सीजन मिला तो वो और बर्न होगी। वो यूनिवर्स की शुरुआत है और अभी हम लाइफ की शुरुआत पे हैं। तो वो यूनिवर्स तो लाइक करोड़ों साल लगे थे और ये तो अभी हम 2 सेकंड पहले आए हैं उस हिसाब से। बिग बैंग तो बहुत पहले हुआ, बहुत थ्योरी है। थ्योरी नहीं, चलो हम प्रूव सर फिर तो हम प्लांट्स का बगैर भी जिंदा रह सकते होंगे। तो फिर ऑक्सीजन और होगा तो फिर तो वो और बर्न होगी ना। नहीं, तुम ये नहीं समझ रहे। बिग बैंग के टाइम पे बहुत हॉट कंडेंस था, पर वो इससे करोड़ों साल पहले की बात है ना, तो हम उससे बहुत आगे आगे अर्थ बन चुकी है, अर्थ के ऊपर लाइफ आ गई है, आने वाली है। तो बहुत तब तक तो वो ठंडी हो चुकी थी अर्थ, समझ आई बात? हाँ, तो बिग बैंग थ्योरी हुआ था 14 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स अगो।
Sorry, land नहीं और लाइफ आई है कुछ 2 सेकंड पहले 20 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो बहुत डिफरेंस है उसके साथ, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे कि फिर ऑक्सीजन बढ़ा कैसे, वही तो बता रहा हूँ। हमारे पास पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो जिन्हें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, है ना। और जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया बढ़ने लगे ऐसे बैक्टीरियाज ने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया और ये 21% पे आया। अब प्लांट्स आ सकते हैं इस दुनिया कैसे? पे। कैसे? कैसे क्या मतलब? प्लांट्स कैसे आ सकते क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया ना। सर लेकिन आप भी बढ़ देंगे साइनोबैक्टीरिया से आया ना। सर ऑक्सीजन के प्लांट सीधे ह्यूमन से नहीं, प्लांट्स कहाँ से आएंगे? Evolution। एवोल्यूशन में आएंगे इस साल शुरू, अगर तुम्हारा डिलीट नहीं हुआ तो इस साल है एवोल्यूशन में, ये सारी कहानी, ठीक है, पढ़िए। और सर हमारी नाम ताला डिलीट होएगा क्या डिलीट हो जाता है? 2 साल से डिलीट हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ ना हो। सर सर आप पढ़ा किसकी पार्टी में हेलो, बच्चे को ऐसा ऐसा अच्छा, ऑलराइट। तो बस कहानी इसलिए सुनाई मैंने क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। तो ऐसा रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? Anaerobic। और सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स उसी बैक्टीरिया से आए हैं जो पहली बार अर्थ पे आया था, वो इवॉल्व होकर ही हम सब यहाँ पे आए हैं। तो पॉइंट इज दिस, पहले एक लिविंग सेल बन गया, उसके बाद सब कुछ चीजें इवोल्यूशन से फिर आए। हम भी बहुत बड़े सारे बैक्टीरिया रख लेते हैं अपने प्लांट्स के तो हाँ, रख सकते हैं। क्या कर ले भाई तू? अच्छा, ठीक है। तो diverse organism do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. ठीक है। Some use pathways that do not involve oxygen. तो ऐसे ऑक्सीजन that does not uses, ऐसा respiration जिसमें ऑक्सीजन का यूज ना हो उसे क्या बोलते हैं? Anaerobic Anaerobic. The anaerobic respiration is the respiration which does not involve use of oxygen. The process takes place in cytoplasm. Very good. इससे हम नोट्स में मार्क कर सकते हैं ना जो आप लिखवा रहे हो। हाँ, वहीं पे लिखना है जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहीं पे लिखूंगा। Which does not involve लिखा जाए in absence of use of oxygen। हाँ, बस सिंपल वर्ड, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और हम क्या बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह पाएंगे? नहीं। क्योंकि हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है जिससे एनर्जी मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस पे आते हैं। अब बात ये है कि रेस्पिरेशन होता कहाँ पे? वेयर डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस? पक्का ब्रीदिंग तो नहीं बोल रहे? नहीं सर लंग्स तो ब्रीदिंग में होती है, ब्रीदिंग तो लंग्स में होती है, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है मैं बता चुका हूँ, बॉडी में। इसमें सेल में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। थोड़ा सा सेल याद दिलाते हैं। सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाहर कुछ होती है ऑर्गेनेल्स। क्या होती है? Cell organelles। सेल ऑर्गेनेल्स। सर ये आपने बोला था कि ये भी कराऊंगा तो तुम पागल हो गए ऐसा। तो भी तो हुई थी ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एपरेटस होते हैं जैसे गोल्जी बॉडी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। कुछ ऐसे और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ठीक है ना। इनमें से हमारा काम का कौन सा है अभी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या करता है ये? पावर प्रोड्यूस करना, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो अगर कोई तुमसे पूछे वेयर डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? Mitochondria of the cell। और माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria of the cell। Where does breathing takes place? Lungs। Lungs and gills, ठीक है। तो
अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये ड्राइंग मैं अपने लिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे खुश हो जाता हूँ मैं बना के। सर माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऐसा बोला तो नहीं। सर सारे माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं सिर्फ बनाओ। सारे माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं, कौन सा? सर ये स्पेसिफिक सेल मतलब स्पेसिफिक टिश्यू के नहीं करते। स्पेसिफिक टिश्यू में नहीं, हर एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही है तो सेल के अंदर ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या? गौरव पता है? अंश, जिसमें सारे कुछ डूबा हुआ है। सर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सब कुछ है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया तो होता क्या है, ब्लड आता है और ब्लड हर एक बॉडी के सेल को ग्लूकोज देके जाता है। ब्लड और ब्लड कैपिलरी से हर एक सेल के पास आता है ग्लूकोज। ये उनके पास आ गया आटा, जैसे हर एक घर में क्या पहुंचता है? आटा। आटे में ग्लूकोज ही होता है। अब सारे के सारे उसका खाना पकाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में शुरू हो जाता है। किसमें शुरू हो जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल? रेस्पिरेशन के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और ये प्रोसेसेस क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एनारोबिक, या हम लिखें breakdown of glucose into pyruvate without the use of oxygen, without the use of oxygen It's called anaerobic respiration. in cytoplasm is called glycolysis. Is called glycolysis. सर पहले इसका पाइरूवेट्स है। बता, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने का? 6। तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? और ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट देन एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक 6 से कितने चीजें बनेगी? 3 की। यस 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 यस। तो मैं ये कह रहा हूँ, ग्लूकोज आया हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज को हमने तोड़ा, किसमें तोड़ा अंश? पाइरूवेट में। किसमें तोड़ा? पाइरूवेट में। पाइरूवेट को फिर हमने कहाँ लेके गए? माइटोकॉन्ड्रिया में। Mitochondria. तो यहाँ पर 2 प्रोसेसेस हुए, है ना? पहले प्रोसेस में हमने उसे कहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया था? Cytoplasm. इट्स लाइक तुमने गेहूं आई थी और तुमने गेहूं का पहले आटा बना दिया। क्या बना दिया? आटा। कि अभी क्या खाना, इससे एनर्जी मिली तुम्हें? No, sir. मिली, पर थोड़ी सी मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एनर्जी मिलती है? थोड़ी सी। तो ज्यादा एनर्जी तब मिलती है जब पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। किस में जाता है? साइटोप्लाज्म में टूटा मतलब ब्रेकडाउन कैसे हुआ? साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन है, वो बहुत आगे का टॉपिक है 11 बायो में। ठीक है, तो अभी हमें बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पाइरूवेट। नाम है उसका, स्ट्रक्चर याद करना। सर पाइरूवेट सेट का मतलब जैसे हाँ, हमेशा पाइरूवेट। और ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, ये प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बर्ड्स में भी, सब में होता है। और ये उनमें भी होता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये वही मशीनरी है जो हम उनसे इनहेरिट कर रहे हैं। किन से? जो पहला सेल अर्थ पे आया था, क्या वो एरोबिक था या एनारोबिक था? Anaerobic. तो उसने जो काम सीखा वो आज तक हमारे सेल में होता है। वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। वो अपनी एनर्जी किससे बनाता था? ग्लाइकोलाइसिस से, बिना ऑक्सीजन के। और हम उसी से आए हैं। ये प्रूफ है कि वो भी ग्लाइकोलाइसिस करते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, और हम भी ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। फंजाई भी करता है, बैक्टीरिया भी, कोई इंसेक्ट भी, और सबके अंदर एक चीज तो कंफर्म है चिरांश कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? सर वो सेल प्रकट कैसे हो गया? सर फिर तो फूड में नहीं यूज होता अभी। क्या चीज? फूड में मतलब समझा नहीं।
जो एनर्जी लेते हैं फूड से, जो जिसके लिए ऑक्सीजन तो की फूड से तो ग्लूकोज आया ना, ब्लड में से फूड से तो ग्लूकोज आया, और ग्लूकोज ही तो रुका पायरुवेट में। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ग्लूकोज के अंदर मतलब समझा नहीं मतलब ग्लूकोज में फूड जैसे ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज में ब्रेक करता है, मतलब कहा से कहता है फूड ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज के अंदर कैसे होगी? ग्लूकोज कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ग्लूकोज कोई केमिकल है ना। उसमें ऑक्सीजन का क्या काम होता है? अभी तो ऑक्सीजन का काम शुरू होना है। अभी पहला स्टेप में क्या ऑक्सीजन का कोई काम हुआ? नहीं, अभी तो सो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। सर पहला सेल प्रकट कैसे हुआ? क्या चीज? पहला सेल प्रकट कैसे हुआ? कट कहाँ हुआ? प्रकट कैसे हुआ? उसकी भी थ्योरीज है, केमिकल से, इसे बोलते हैं बायोजेनेसिस। वो तो पानी में पढ़ेंगे ना अगर एवोल्यूशन आता है तो, और अगर टाइम मिला वैसे ही पढ़ लेंगे अभी। Yes, sir, पानी में अपना सर तो हम ऑक्सीजन गर्मी की छुट्टियों में पढ़ लेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है चांस थोड़ा कर दिया पानी। अच्छा सेकंड, सर तो हम इसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नहीं ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस लेसर एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस लेस ग्लाइकोलाइसिस की, पायरुवेट की नोट्स में लिखा है PYUR सर पहले आ रहा है क्या लिखा वो कहाँ लिखा जो बिल्कुल इसका नाम पे रख सकते हैं। बोल तो मेरी गलती नहीं, ठीक है। पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट जो है, अब बात ये कह रहे हैं पायरुवेट जो है इट ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट को किस में ब्रेक होना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि फाइनली ग्लूकोज से क्या बनना है? CO2। क्या बनना है? CO2। अभी ग्लूकोज से बना है पायरुवेट, फिर पायरुवेट टूटेगा CO2 में। पायरुवेट किसमें जाएगा? CO2 में। और ये जब CO2 बनेगा तो ये प्रोसेस होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको मैंने एनारोबिक क्यों नहीं बोला ग्लाइकोलाइसिस? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं सर यू वेस्ट में विदाउट यूज। इसको मैंने एनारोबिक क्यों नहीं बोला? इसमें ऑक्सीजन बिकॉज उसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन यूज हो रहा है रिलीज नहीं हुआ ऑक्सीजन क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या सिर्फ एनारोबिक में होता है या एरोबिक में भी होता है? एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो ब्रेकडाउन है वो सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, पर साइटोप्लाज्म के बाद ये जो सेकंड स्टेप है ये सिर्फ उन्हीं में होता है जिनमें ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं उनमें सेकंड स्टेप होता है। ये वाली बात समझ में आई? दिस इज कॉमन। कार्बन कंफ्यूजन। हाँ हाँ, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। सर CO2 यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है। हाँ, It should use lesser energy. This is common in aerobic and anaerobic organism. Glycolysis aerobic और anaerobic organism में common है, ठीक है। ये बात समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस बार नोट कर लिए इस बात। बड़े अच्छा, एक बार समरी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक कॉपी में लिखेंगे। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल process in which food is broken down to release oxygen in the form broken down to release energy in the form of ATP. याद रहेगा ना? ठीक है। अच्छा, थैंक यू। रेस्पिरेशन, ये कॉपी में लिखना है सारा कुछ। नोट्स में तो लिखा है, मतलब हमने लिखा है हाथ से कैसे लिख सकते हो? सर ये पेन से प्रिंटेड भी है पर हाथ से लिखना है। अब शुरू करो दोबारा समरी। सर आपको रेस्पिरेशन वाली डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो जो अभी बोली थी?
कोई भी पैसा भी और एक होमोजाइगस लेके F1 F2 yes so respiration is the biochemical process in which food is broken down to release energy in the form of ATP ठीक है respiration is of two types one aerobic and second is Anaerobic. the aerobic respiration requires oxygen क्या require करता है Oxygen. तो ये डिफरेंस कर देते हैं कि it requires oxygen ठीक है और anaerobic does not require oxygen does not require oxygen अच्छा aerobic respiration occurs in mitochondria कहाँ पे occur करता है mitochondria of the cell anaerobic respiration occurs in the cytoplasm कहाँ occur करता है Cytoplasm. which releases more energy Aerobic respiration. releases more amount of energy और anaerobic Less amount of energy. requires less amount of energy releases less ठीक है अच्छा हम कैसे हैं एरोबिक या ध्रुव एनारोबिक क्या होते हैं एरोबिक ठीक है तो एग्जांपल इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर एरोबिक सर ऑल प्लांट्स एंड ऑल ठीक है और एनारोबिक में सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट सम The cyanobacteria would be anaerobic, right? नहीं साइनोबैक्टीरिया एरोबिक है Okay. some bacteria and yeast are anaerobic ठीक है अमीबा तो एक प्रोटोजोन है तो वो एरोबिक है ठीक है अच्छा अब हम बात कर रहे हैं एरोबिक एनारोबिक एक बार डिटेल में दोबारा समझाता हूँ ये तो हमारा क्वेश्चन आंसर जब पेपर में आएगा तो उसको लिख लेंगे थोड़ा सा बड़ा बड़ा से ठीक है हो जाएगा और तुम्हारा इस संडे को टेस्ट है तुम्हें पता है ना लाइफ प्रोसेस केमिकल का कुछ है केमिकल का सर लाइफ प्रोसेस अभी अभी करवाया है इसको टाइम लगेगा बहुत बड़ा चैप्टर है जितना करा दिया उस सबका टेस्ट होगा लाइफ प्रोसेस में सर केमिकल अभी देखो हाँ जी बोलो एक मंडे को मेरा एग्जाम है मैथ्स का कोई बात नहीं सर पढ़ना है अच्छा तो इवनिंग में ले सकते ट्यूसडे को ले सकते नहीं मैं मॉर्निंग में लूंगा और देना पड़ेगा ठीक है सर तो देखो मेरी बात सुनो कोई टेंशन नहीं है ऐसे ही देके चल जाओ पहली बार मैं किसी पेरेंट को भी नहीं बताऊंगा कितने नंबर है चुपके से दे दीजिए, ठीक है तो जितना पढ़ना है पढ़ के दे देना ठीक है पर नेक्स्ट टाइम 25 30 11 से 12 ठीक है और तुम्हारा पूरा लाइफ प्रोसेस आ रहा है शायद तो तुम अपना मैथ जो मंडे को पेपर है ना तुम्हारा उसको पहले पढ़ के रखो और फिर 1 घंटे देना है संडे को देना ही है। सर चैप्टर नहीं खत्म हुआ मेरा स्टार्ट भी नहीं कोई बात नहीं हुआ तो फिर साइंस भी तो आ रहा है तुम्हारा ऐसा तो कुछ नहीं देना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रहा और लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था 9th में तुम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो तो दिस विल नॉट वर्क दिस ईयर ठीक है सर ये आपके हिसाब से आपने कहा था एक दिन टेस्ट दे लो तुम देख लेना ठीक है इसको ना मैथ्स की क्लास भेज दो अच्छा बात नहीं अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है
और उसके बाहर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनील। उनमें से एक सेल ऑर्गेनील है माइटोकॉन्ड्रिया। उनमें से एक सेल ऑर्गेनील कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज power house of cell because this is the place where respiration occurs. Where respiration occurs in the mitochondria. ये वाली बात सबके दिमाग में बैठी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे, अब पहली बात जब ग्लूकोज आता है, क्या आता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इन दी साइटोप्लाज्म, किसमें? साइटोप्लाज्म माने माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, वहां पे वो ब्रेक हो जाता है चंपी, किसमें? पाइरुवेट में। किसमें? पाइरुवेट। ठीक है प्रियांशी? फिर वो अच्छा, और पाइरुवेट देन माइटोकॉन्ड्रिया में it breaks into CO2 and a lot of energy. ठीक है? मुझे लिखना है। हाँ, सर अभी तो लिखा था। दोबारा। ठीक है, जल्दी से नोट करें। हिदांशा समझ आ रहा है? अनीशा? वाटर भी बनता है। वाटर भी बनता है। पूरा तो हम उससे ही करते हैं, सेल से हम पानी छोड़ देते। पानी नहीं है, है पानी है, सारे पानी 70%। क्या बोल रहे हो छगन? Sir, are the 10th class boards happening because of the official information here? होगा, 10th का बोर्ड होगा, चिंता मत करो। क्या हमारा चल रहा है? क्या हो गया तो भी क्या करना है? फर्क क्या पड़ता है? पढ़ाई तो करनी है। चलो शुरू करें। सर चिंता की क्या बात है, वो तो चलनी पड़ेगी। नोट कर लिए, आगे बढ़े। नो सर। बातें करा लो। सर बस 1 मिनट। अब कुछ नई चीज बताता हूँ। चैनल यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब करते हैं। अब देखो, अभी मैंने आधी कहानी बताई थी, अब पूरी कहानी बताता है। ग्लूकोज, और ये मत पूछना सर दोबारा बनाना है, अभी बनाया था। सर मतलब नहीं बताना ना। साइटोप्लाज्म में अभी तो लिखा है। पाइरुवेट की जगह वी के पाइरुविक एसिड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? पाइरुविक एसिड बोलूं या पाइरुवेट बोलूं, मेरी मर्जी। ठीक है? तो पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट दोनों सेम है। ठीक है? जैसे एसिटिक एसिड की जगह मैं बोल सकता हूँ एसीटेट। क्या बोल सकता हूँ? एसिटेट। एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल होता है और एसीटेट उसका आयन होता है। पाइरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल होता है और पाइरुवेट उसका आयन होता है। अब आयन क्या होता है वो तुम्हें पता नहीं, पर ऐसे बिहेव करो कि तुम्हें पता है। ठीक है? तो इतने सालों से भी तो पाइरुवेट एक आयन होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में लिखा हो पाइरुविक एसिड और तुम्हें याद हो सर ने तो पाइरुवेट बोला तो सर गलत बना, तो ऐसा मत सोचना, वो दोनों सेम चीज है। क्लियर है ये पॉइंट? अब पाइरुविक एसिड किसमें जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पर ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में इट प्रोड्यूसेस CO2, H2O एंड एनर्जी। अब हम ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ईस्ट, किसकी बात करते हैं? ईस्ट पाइरुविक एसिड का क्या करता है? उसके बाद भी तो बन गया ना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो उसके अंदर भी होता है। तो वो पाइरुविक एसिड का क्या करे? वो सोचता है चलो अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और वो अल्कोहल बना देता है, और इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो अल्कोहल होता है, बियर, रम, वाइन, विस्की, ये सब चीजें ईस्ट फर्मेंटेशन से ही बनाता है इन इंडस्ट्री। मतलब हम क्या करते हैं, हम टैंकर्स लेते हैं, उसमें वीट वगैरह डाल देते हैं और वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट माने इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जो एनारोबिक है। हाँ, अल्कोहल कौन सा? इथेनॉल। ठीक है? इसमें इथेनॉल। तो ये सब चीजें ब्रूइंग इंडस्ट्री में किससे बनती हैं? पाइरुविक एसिड से। और अल्कोहल प्लस CO2 एंड सम एनर्जी, CO2 नहीं, अल्कोहल एंड एनर्जी। और ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो भी इसकी वजह नहीं बन पाते, क्योंकि सारे अल्कोहल ऐसे ही बनता है। सर हैंड सैनिटाइजर जिंदा होते हैं? नहीं, हैंड सैनिटाइजर का जो अल्कोहल है वो कहाँ से आएगा? ईस्ट ही उसको फर्मेंट करके बनाता है। ठीक है? तो पॉइंट इज दिस। और ईस्ट की खास बात ये है कि ईस्ट जो है 13% पे खुद ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर के
एक डिसइंफेक्टेंट है। सैनिटाइजर क्या होता है? सैनिटाइजर किसको मारता है? जर्म्स को। और ईस्ट एक छोटा सा जर्म ही है ना, तो ईस्ट अपनी खुद ही डेथ क्रिएट कर देता है। तो अपने आप को ही सेल्फ पॉइजन कर देता है। अजीब है ना ईस्ट? तो ईस्ट अपना, जैसे सपोज उसको हमने वीट दिया, पोटैटो दिया, जो भी दिया, उस पे वो चढ़ गया, उसने फर्मेंट करना शुरू किया, और जब वो फर्मेंट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल। और अल्कोहल का अगर लेवल 13% पहुंचता है तो 13% पे दिस ईस्ट गेट्स किल्ड। सर जो फिर केक वेक में यीस्ट डलता है, मतलब अल्कोहल वाली केक, तो केक वेक में यीस्ट डलता है, अल्कोहल वाली केक होती है। अल्कोहल ठीक नहीं होता। ईस्ट, वो ईस्ट एक और काम करता है, CO2 रिलीज करता है और उसकी वजह से फूल जाता है, ब्रेड जो है फ्लफी होता है। तो ईस्ट ही है, अल्कोहल भी तो प्रोड्यूस कर सकता है, पर वो बहुत सालों में करता है, 15 साल 20 साल 20 15 साल साल। बाद केक खाइए आपको ये सही कह रहा है, अगर वो 15 साल बाद केक खाओगे और वो इतना बचेगा तो फंगस उससे पहले खत्म कर देगी। पर पॉइंट इज दिस कि इस प्रोसेस में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात, कभी फिजिकल एजुकेशन या कोई ऐसा प्रैक्टिकल पेपर हुआ स्कूल में और अगले दिन पता चला पैरों की दर्द हो गया, या बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, या बहुत कुछ हो गया, बहुत दर्द होता है हमारे पैरों में, हाथों में, ऐसा हुआ है कभी? यस सर। इसे बोलते हैं क्रैम्प। इसे क्या बोलते हैं? सर संडे को भी दर्द हो जाएगा मुझे। इतना मत खेलो। सुनो मेरी बात। तो एक और माइटोकॉन्ड्रिया, ईस्ट और हमारे मसल सेल में जब हम बहुत ज्यादा वाइगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो क्या ऑक्सीजन हमारे मसल सेल तक पहुंच पाता है? नहीं। तो हमारे अंदर भी रेस्पिरेशन होना चाहिए। मसल एक सेल है। मसल क्या है? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल को रेस्पिरेशन कैसे करनी है? एरोबिक। कैसे करनी है? एरोबिक। पर जब हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे, क्या ग्लूकोज पूरा टूट पाएगा? नो। और ग्लूकोज पूरा नहीं टूट पाएगा तो ग्लूकोज CO2 बन जाता है। जब वो पूरा टूटता है, ग्लूकोज क्या बनता है? CO2। जब वो पूरा टूटता है तो वो बनता है CO2। अगर वो थोड़ा टूटता है तो वो इथेनॉल बन सकता था, पर हमारे मसल में वो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड, एसिड तो एसिडिक चीजें होती है। नींबू को जीभ पे रखो तो दर्द तो नहीं होता, पर एक खट्टापन तो आता है ना। वैसे अगर वो तुम्हारी मसल के अंदर जो नर्व्स हैं, अगर लैक्टिक एसिड उसके ऊपर डाल दिया जाए तो तुम्हें पेन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये लैक्टिक एसिड इज मसल सेल्स, ठीक है। तो मसल सेल्स में दिस लैक्टिक एसिड बनने से causes us muscle cramps। क्या होते हैं? मसल क्रैम्प्स का रीजन समझ आया? पर अगर रूटीन में अगर ऐसे ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं होते, तब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मसल जो है वो अडैप्ट हो जाती है कि भाई हमारे, और तब भी अगर तुम डेली इतना ज्यादा करने लगो कि भाई तुम्हारा लेवल ही खत्म हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो हर रोज ही सर तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन तो पानी पी लो। अच्छा, पॉइंट इज दिस, माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक करता है या एरोबिक? एरोबिक। कैसा करता है? एरोबिक। ठीक है। और ईस्ट एनारोबिक। और मसल सेल इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन है पर थोड़ी बहुत, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल में। बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो तो ईस्ट क्या बनाता है? अल्कोहल। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो क्या बनाता है? CO2 और H2O। और क्लियर है ये पॉइंट? ये देख लिया सबने? देखो ये देखो, आप इसमें बनाओ नोट्स में, पूरा तो एक बार दोबारा बनाओ, चलो, और दो बार घर पे बनाना है। चलो ये मैंने सर बना लिया। बना लिया। सर ये तो एक बार भी नहीं करा, मतलब एक बार भी नहीं करा। ये लिखा हुआ है, इससे देख के बनाओ जल्दी से। लैक्टिक एसिड मसल सेल, पायरुविक एसिड मसल, ये जल्दी से नोट करें, ये बना के दिखाएं। और आज 6 से 6:30 आ जाएंगे। सर 7 बजे तक ग्रुप पे तो नहीं बता रहे आपने। हम 7 बजे बता के आए हैं। क्या है? आप 7 बजे तक बता रहे हैं। मैं 6 से 7 बोल दिया तुमने। देखो ऐसे रिकॉर्डिंग में ना गंवारों की तरह